हे एवरीवन, जय हिंद, जय श्री महाकाल सभी को। वेलकम टू द चैनल। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम के बारे में भी बहुत से रूमर्स फैल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है एग्ज़ाम जो है वो या तो जनवरी के लास्ट में होगा या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में जो है वो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जहाँ तक सभी का मानना है कि ज़्यादातर टीचर्स का मानना है कि एग्ज़ाम जो है वो जनवरी के लास्ट या फरवरी की स्टार्टिंग में ही होगा। इससे पहले एग्ज़ाम होने की कोई चांसेस है नहीं, बहुत कम चांसेस है। इसलिए अ, अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं। नवंबर जनवरी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और अच्छे से जो है हमारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। और उसके बाद डेली मॉक देना है, 10-15 दिन डेली मॉक देना चाहिए हमें। और फिर हमारा जो है वो जनवरी की स्टार्टिंग में या फेब में तो हमारा एग्ज़ाम हो ही जाएगा। और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए आप। इनका कुछ नहीं पता कब एग्ज़ाम ले ले कब नहीं, पर जैसे मृतक आश्रित वाली जो डेट वायरल हुई थी वो शायद दिसंबर स्टार्टिंग में है, 9 या 10 दिसंबर, जब भी इसी बीच हुई थी शायद कुछ। तो अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होना होता तो अब तक हमारी भी डेट अनाउंस हो चुकी होती यूपीएसआई वालों की कि कब एग्ज़ाम है, कब कंडक्ट कराना है। पर अभी तक इस बारे में देखिए कुछ भी पता नहीं है। और जो मृतकों की थी उनकी हो चुकी है डेट अनाउंस कि कब उनका एग्ज़ाम होना है। 1 महीना पहले तो भर्ती बोर्ड डेट देगा ही एग्ज़ाम की, और अभी तक तो इस बारे में कोई अपडेट है नहीं। तो इसलिए मुझे तो लग नहीं रहा कि इस साल तो एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो है वो 26 में ही होगा, जनवरी में हो या फरवरी में हो। इससे पहले एग्ज़ाम होने के कोई चांसेस है नहीं। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, कल था 16 नवंबर, कल संडे था। और हर संडे को जो है आरडब्ल्यूए पर यूपीएसआई का मौका आता है। आप सबने दे दिया होगा अपना, मैंने भी दे दिया था। और कल के मौके के बारे में बात करने से पहले बता दें कि जिन लोगों का भी कल स्कोर कम हुआ है वो प्लीज़ डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो। क्योंकि कल का मॉक जो था वो इतना हार्ड था, इतना हार्ड था कि सभी के 30 से 40 नंबर तक सबके लोगों के कम हो गए। मेरे जो है वो खुद मेरा इतना कम स्कोर रहा कि मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं था, मेरा टेस्ट देने का भी मन नहीं था। कल का मॉक देख के इतना हार्ड लेवल, पता नहीं यूपीएसआई का था या यूपीएससी का था। इतना हार्ड मॉक वैसे देना नहीं चाहिए सर को। क्योंकि जो वहाँ पे है एग्ज़ाम में क्या है कि 2 घंटे में 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और 2 घंटे में 160 क्वेश्चन जो कल वाले मौके थे वो शायद 3 घंटे भी कम पड़े थे उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए। क्योंकि अकेला मैथ्स ही जो था वो 1 से 1.5 घंटा उसमें चला गया। बाकी तो मेरा तो पूरा टेस्ट अटेम्प्ट भी नहीं हो पाया था। और एक जो आरडब्ल्यू ऐप में इतनी दिक्कत चल रही है कि एक तो ऐप बहुत स्लो चल रहा है, और अगर आगे की क्वेश्चन करो तो पीछे वाले अनटिक होगी अपने आप से, उनका जो था वो टिक हट गया था। इसलिए मेरा कल का बहुत सारा जो टेस्ट था वो छूट गया, वो अच्छे से हो भी नहीं पाया था। इसलिए मेरा स्कोर कल बहुत कम रहा। और मैथ्स भी बहुत कैलकुलेटिव था, तो मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, मैथ्स में बहुत टाइम लगा मेरा। चलिए फिर भी बात करते हैं कल के स्कोर के बारे में। तो कल जो थे वो मेरे मैथ्स में जो थे मेरे 32 क्वेश्चन सही थे और 8 क्वेश्चन गलत थे। पूरे 40 क्वेश्चन ही मैंने अटैम्प्ट किए थे। 40 क्वेश्चन ही सभी को, पूरे के पूरे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। मैंने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मेरे जो थे वो 32 ठीक थे और 8 जो थे वो गलत थे। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग मेरी छूट गई थी, मैंने जो था वो ज़्यादातर टाइम जो था अपना मैथ्स को दे दिया था, इसलिए रीजनिंग मेरी अच्छे से हो नहीं पाई थी। मेरे सिर्फ 28 क्वेश्चन जो थे वो सही थे, 2 क्वेश्चन गलत थे। 30 क्वेश्चन ही मैंने अटैम्प्ट किए थे, बाकी के 10 क्वेश्चन मेरे अनअटैम्प्ट रह गए थे, मैं उन्हें टिक नहीं कर पाई थी। मेरे बस इतने ही हुए थे। इसके बाद हिंदी। हिंदी कल बहुत ज़्यादा हार्ड थी, बहुत ही ज़्यादा। लिटरेचर के क्वेश्चन जो थे वो कुछ समझ नहीं आ रहे थे। 8 से 10 क्वेश्चन थे जो कभी पहले पढ़े भी नहीं, इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे। तो हिंदी में मेरे 28 क्वेश्चन सही हुए और मेरे 4 क्वेश्चन जो थे वो गलत हुए और 8 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। मैं पूरा टेस्ट अटैम्प्ट भी नहीं कर पाई थी। इसलिए मैथ्स की वजह से मेरा बहुत टाइम जो था वो बहुत कम रह गया था। मैथ्स करने में ही कल का सारा मूड चला गया और इतना ज़्यादा डीमोटिवेशन हो रहा था। टेस्ट अटैम्प्ट करते करते पता नहीं कहाँ से टेस्ट आ गया, ऐसा लग रहा था जैसे हम तैयारी से कितने पीछे हैं। पर अगर किसी का भी स्कोर कम हुआ हो तो वो प्लीज़ कोई भी टेंशन ना ले, सभी का स्कोर कम हुआ है। और बाकी तो देखिए जिनके आने हैं उनके तो 400 में से 400 भी आ रहे हैं, पता नहीं कैसे ही आ रहे हैं वो तो। इसके बाद बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में जो था मेरा, वो मेरे 20 क्वेश्चन सही थे और 20 क्वेश्चन गलत थे। जीएस का भी जो स्कोर था वो मेरा कुछ अच्छा रहा नहीं, क्योंकि जीएस तो मेरी अभी तैयार है भी नहीं इतने अच्छे से, मेरी रिवाइज भी नहीं हो पाई है। और मैं कर रही हूँ धीरे धीरे बहुत। देखिए, चारों सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना कोई आसान बात नहीं है, एकदम से नहीं हो पाता। इतना सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। जीएस में मेरे
20 क्वेश्चन ही ठीक हुए थे। और जो मेरा टोटल स्कोर था वो था, कल मेरा टोटल स्कोर 270 मार्क्स थे मेरे 400 में से, जो कि मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और मैं अपने इस स्कोर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो गया था मुझे। पर फिर देखा कि लेवल भी इतना हार्ड था, टेस्ट भी इतना हार्ड था, तो क्या ही कर सकते हैं। मैथ्स की वजह से जो था, इतना हार्ड मैथ्स सर को देना नहीं चाहिए था। मेंस लेवल तक के क्वेश्चन सर ने दे रखे थे। एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का था मैथ्स में, उसमें क्या था, पहले उन सब की एफिशिएंसी निकालनी थी, फिर टोटल वर्क कितने दिन में हुआ, फिर ए बी सी और तीनों ने कितने कितने दिन में वर्क किया, उसके बाद उनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करनी, और उसके बाद जो उन्हें जो पैसे मिल रहे थे उस काम के लिए, फिर उसमें से निकालने थे, और ए और बी को टोटल कितने मिले। बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। क्वेश्चन समझने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मुझे समझ नहीं आ पाया अच्छे से। प्रेशर ज़्यादा आ गया था कल, बिल्कुल एग्ज़ाम वाला प्रेशर आ गया था मॉक देते टाइम। पर फिर भी देना तो है ही, पर सर को थोड़ा इजी लेवल का मॉक रखना चाहिए। ये कभी कभी तो इतना कॉन्फिडेंस अप कर देते हैं और कभी कभी बिल्कुल ज़मीन पे पटक देते हैं लाके, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल एक लेवल में ही मॉक देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो होगा एग्ज़ाम में, जो होगा भर्ती बोर्ड सिर्फ वही क्वेश्चन देगा जिसे हम 2 घंटे में 120 क्वेश्चन कर सकें। इतने हार्ड क्वेश्चन दिए तो उनके लिए 3 घंटे भी कम पड़ेंगे, क्योंकि 160 क्वेश्चन 2 घंटे में भी करने, और उसके बाद सर्कल भी फिल करने, वहाँ पे जो हमें अपने OMR पे भी फिल करने हैं, उसमें भी 10 से 15 मिनट लगेंगी ही। इसलिए इतना इतना हार्ड लेवल तो वहाँ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो हुआ है, ESI वाला था शायद, वो जो टेस्ट हुआ, उस जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसका जो था बहुत इजी लेवल इन्होंने रखा था, इजी टू मॉडरेट ही था, बिल्कुल सिंपल लेवल। मैथ्स तो इतनी सिंपल थी कि 40-50 क्वेश्चन जो भी थे वो सब मैंने देखे थे, मेरे 35 से 38 मिनट में ही वो सारे क्वेश्चन हो गए थे। एक या दो क्वेश्चन ही ऐसा बचा होगा जो मेरे से नहीं टैकल हो पाया, बाकी सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी लेवल के थे, इजी टू मॉडरेट ही थे। एक दो क्वेश्चन था बस ट्रिकी, सब हो गए थे, बहुत इजीली सब हो गए थे। तो आप लोग भी ज़्यादा टेंशन ना लें जिनका भी स्कोर नहीं बढ़ा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता RWA के मॉक में किसी का भी स्कोर बढ़ेगा। सब लोगों के मार्क्स जो हैं वो डिक्रीज़ ही होंगे, इंक्रीज़ बहुत कम के होंगे, क्योंकि ये लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा दिया इन्होंने टेस्ट का, और जो है वो अपनी तैयारी को आप करते रहिए अच्छे से। वहाँ पे जो है इस लेवल का एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस लेवल का एग्ज़ाम तो भर्ती बोर्ड बिल्कुल नहीं देगा। अगर इस लेवल का एग्ज़ाम दिया उन्होंने तो फिर तो शायद कट ऑफ 270 या 260 ही जाएगी, और वो वही क्वेश्चन देंगे जो वो 2 घंटे में अटैम्प्ट करा सकें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कोई भी भाई बहन प्लीज़ डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि सभी का स्कोर कम हुआ है। मेरे खुद के 32 मार्क्स मेरे कम हुए हैं कल के मॉक में, 32 से 33 मार्क्स मेरे कम हुए हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा था, बट कोई नहीं, देखते हैं अगले टेस्ट में और मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तब तक अपना सिलेबस अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।